अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवलिंग वेव्स आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस फिजिक्स वेव्स के आर्टिकल के अंदर। ट्रैवलिंग वेव्स अगर हम बाय नेम देखें तो इसका मतलब है ऐसी वेव्स जो आम एक कॉन्सेप्ट जहन में आता है, जो ट्रैवल करेंगी, यानी हमें नज़र आए ट्रैवल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम ट्रैवलिंग या प्रोग्रेसिव वेव्स ऐसी वेव्स को कहते हैं जो एनर्जी को शिफ्ट करें वन पॉइंट ऑफ मीडियम से टू अनदर पॉइंट ऑफ मीडियम की तरफ। क्योंकि वेव्स की इस हवाले से देखा जाए तो हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। एक वो वेव्स होती हैं जो एनर्जी शिफ्ट करती हैं, एक वो होती हैं जो एनर्जी शिफ्ट नहीं करती हैं। आगे वो आर्टिकल आएगा स्टैंडिंग वेव जिन्हें कहते हैं, स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स, उनको भी हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। यहाँ पर इस आर्टिकल का हमारा मकसद ये कि ट्रैवलिंग वेव्स है ना, उसका एक मैथमेटिकल मॉडलिंग हमने डेवलप करनी है कि जिससे हम ये साबित कर सकें कि जो ट्रू वेव्स हम पढ़ते हैं, जो डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम होती है और वो एनर्जी शिफ्ट करती है एक फॉर्म से टू अनदर फॉर्म, उसमें जो वेव शेप है वगैरह ये सब क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। ये हम पहले ही पढ़ के आए हैं कि जो हम जिस वेव्स का जिक्र करते हैं फिज़िक्स में, ये वो आम जो ओशन वेव्स हैं उनसे हटकर होती हैं। इसमें पार्टिकल अपनी जगह छोड़ते नहीं हैं, वो अपनी जगह पे मूव करते हैं। और इस तरह जो पल्स है या क्रेस्ट है या ट्रफ है वो शिफ्ट हो रहे होते हैं और उनके ज़रिए एनर्जी शिफ्ट हो रही होती है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक वेव फॉर्म है ऑर्बिटरी शेप का, यानी पल्स है, और t इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर, इनिशियल टाइम के ऊपर बिल्कुल हम उस पल्स को कर रहे हैं। ये जी t इज़ इक्वल टू 0 जब टाइम स्टार्ट होता है, इसको हम लेते हैं और इसका जो वेव फंक्शन हम बनाते हैं फ़िलहाल वो ये है जी, t इज़ इक्वल टू 0 पर y इज़ इक्वल टू fx। अब fx की जो शेप है फर्दर वो हम बाद में डिसाइड करते रहेंगे। फिलहाल हम एक जनरल फंक्शन बना लिया है कि ये एक फंक्शन है fx, ठीक है जी। तो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है और y ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड को शो करेगा, ठीक। अच्छा, अब ये शेप को डिस्क्राइब कर रहा है, ये जो फंक्शन है किसको कर रहा है, शेप ऑफ द वेव को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट, इसकी अब हमें इक्वेशन को डिस्कस करना है। इसको करने के लिए ये डायग्राम को ज़रा देखिए आप। लेट्स सपोज ये पल्स है इन द इनिशियल स्टेट, ये डायग्राम नंबर ए के अंदर, ठीक है। ये पार्टिकल है कोई जिसका y डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस y p से शो किया गया, और इसका जो x डिस्टेंस है जो कि फ्रॉम y एक्सिस वो ये है, x p के बराबर है, ठीक। अब ये टाइम भी स्टार्टिंग टाइम है 0, ये वेव चलती है इस डायरेक्शन में चलना शुरू करती है और यहाँ पहुँच जाती है इस जगह पर। डॉटेड लाइन में इसकी इनिशियल पोजीशन है और सॉलिड लाइन में इसकी इस वक्त आफ्टर टाइम t पोजीशन मौजूद है, ये टाइम t गुजर चुका है, ठीक। शेप वही है फिलहाल, यू कैन सी। अब ये पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो s इज़ इक्वल टू वी टी। v अगर वेलोसिटी है इसकी तो s इज़ इक्वल टू वी टी के फॉर्मूले को फॉलो करते हुए यहाँ तक तुम्हारा डिस्टेंस आ गया। अब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम, ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला ऑब्वियसली ये होगा x प्राइम होगा आपके पास, ठीक है जी। और इसका जो डिस्टेंस होगा आपके पास यहाँ p का y के साथ, ये यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर ये पूरा जो डिस्टेंस हमारे पास हम करते हैं ये x होगा, ये चीज़, ठीक है। अब ज़रा जिस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आप लोगों ने की थी, मैं ज़रा थोड़ा सा इसको यहाँ पर, ये आपके पास एक पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा जो डिस्टेंस है फुल ये x है, ठीक। अब उसके बाद ये जो इतना सा डिस्टेंस है ये x प्राइम है आपके पास, ये x प्राइम है, और वो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, वो x आ जाएगा, और जो बीच का डिस्टेंस है ये आ रहा है vt। अब अगर आप इस पूरे x में से यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस जिसे आप vt कहते हैं, जितना मोशन मूव हुआ है, ये यहाँ इस पॉइंट से लेकर ये वीटी कहलाएगा, ये भी वीटी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी वीटी कहलाता है। माइनस करते हैं तो बाकी क्या बचेगा, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस बाकी बच जाएगा, एक्स प्राइम जिसे कहेंगे।
और आपकी जो इक्वेशन है वो ये आ जाएगी। ये बिल्कुल गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वाला हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास वाई प्राइम एक्सिस है, लेट्स सपोज, ठीक है जी। ये पॉइंट पी है, ये डिस्टेंस आपके पास एक्स प्राइम है, ये टोटल डिस्टेंस आपके पास एक्स है, तो ये दरमियान का जो डिस्टेंस है ये वी टी है। तो आप x में से वी टी माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्राइम आ जाएगा। तो ये आपके फंक्शन की शेप आ गई या इक्वेशन आ गई आफ्टर टाइम t। इसको हमने एफ एक्स प्राइम या वाई एक्स कॉमा टी का नाम देना है ये, ठीक। अब अगर इस शेप को हम बार बार कह रहे हैं सेम है, फिगर ए से फिगर बी की तरफ जाते हुए टाइम टी इंटरवल के दौरान फिगर की अगर शेप सेम है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये इसके अंदर जो फैक्टर है x माइनस वी टी का, ये क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। ये चेंज नहीं होगा, एक चीज़ ये। दूसरी बात, अगर आप इसके अंदर इसकी जब शेप चेंज करना चाहोगे या फिर हो सकता है शेप ये ना हो, तो ऑब्वियसली जो फंक्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है जी। फंक्शन जगह चेंज होगा तो वो ये क्या हो सकता है, फंक्शन x माइनस वी टी या x माइनस वी टी स्केयर हो सकता है, वो नया फंक्शन हो सकता है, पैराबोलिक शेप, वैसी पैराबोलिक शेप थी। लेकिन इस x माइनस वी टी होल स्केयर का मतलब कभी भी x स्केयर वी टी स्केयर नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगी, या तो होल स्केयर होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये x माइनस वी टी है ना, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, फेज़ कहलाता है। अब जब शेप चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब है फेज़ क्या है, कांस्टेंट है। अगर फेज़ को हम कांस्टेंट कर देते हैं यहाँ पर, तो इट मीन्स हमारे पास इसकी वैल्यू फिक्स है, तो ये x माइनस वी टी इज़ अ कांस्टेंट। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करें ज़रा, x का डेरिवेटिव डी एक्स ओवर डी टी ये आ गया, वी टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम t का 1 हो जाएगा, v आ गया, कांस्टेंट का 0 हो जाता है, तो x डी एक्स ओवर डी टी वी के बराबर आ गया। ये जो चीज़ है हमारे पास ये कहलाती है फेज़ वेलोसिटी, क्योंकि फेज़ चेंज नहीं हो रहा, शेप चेंज नहीं हो रही, इसको हम फेज़ वेलोसिटी का नाम दे देंगे। तो यही है, ये हमारे पास फेज़ वेलोसिटी का आर्टिकल एक अलग से भी आया हुआ, तो आपको ये डेफिनेशन या फॉर्मूला उसका आना चाहिए। ये सारी मोशन आपने ली राइट साइड के ऊपर, अगर ये मोशन चली जाती लेफ़्ट साइड के ऊपर नेगेटिव डायरेक्शन में, तो क्या होना था, सिर्फ आपने v को रिप्लेस करना था, माइनस वी से फंक्शन आपका ये बनना था, और फेज़ वेलोसिटी का आंसर माइनस वी आ जाना था। इसका मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है y माइनस वाई एक्स कॉमा टी, ये क्या है, ये कंटेन करता है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर शेप ऑफ द वेव की, और जो वेव इक्वेशन है वो हम बाद में ड्राइव करेंगे बाकायदा कि इसकी असल शेप है क्या, वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि जितनी भी ट्रैवलिंग वेव्स हैं, जब वो ट्रैवल करती हैं तो एनर्जी शिफ्ट कर रही होती हैं, लेकिन उनकी जो शेप है, उनका जो फेज़ है वो कांस्टेंट होता है, उनकी फेज़ वेलोसिटी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये आपका एक आर्टिकल था ट्रैवलिंग वेव्स के हवाले से, पेपर में आया हुआ है, इसको देखिए। नेक्स्ट आर्टिकल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।